नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकेंड संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले बतलाया गया, रूप सिद्धि करने से पहले हमें सूत्रों को याद करना होता है, उनका अभ्यास करना होता है, सूत्रों का क्या कार्य है यह जानना होता है। तो आपने रामः रामौ रामः जो प्रथमा व्यक्ति के रूप हैं उनमें से प्रथमा व्यक्ति एक वचन में राम है रूप सिद्ध करके देखा, द्विवचन में रामौ रूप सिद्ध करके देखा, और अब आपको प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में रामः रूप सिद्ध करना है। लेकिन रामः रूप सिद्ध करने से पहले कुछ अन्य सूत्रों का अर्थ ज्ञान हमें करना होगा, उनका उपयोग समझना होगा। तो उसमें जो अगले जो सूत्र हैं उसमें महत्वपूर्ण सूत्र है बहुसु बहुवचनम। बहुसु बहुवचनम अर्थात बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन का प्रत्यय हो। सूत्र क्या विधान करता है? बहुत्व अर्थात दो संख्या से अधिक संख्या की विवक्षा अर्थात कहने की इच्छा होने पर बहुवचन का प्रत्यय हो। आपको यहाँ सूत्र का अर्थ भी दिया हुआ है, संस्कृत व्याख्या भी यहाँ दी हुई है, हमें उसको अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और यह एक विधि सूत्र है जो विधान करता है। और मुख्य बात इसमें समझने की ये है कि जैसे कि पहले वाले एकवचन और द्विवचन का निर्धारण करने के लिए कौन सा प्रत्यय आएगा, तो आपने पढ़ा था द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। उसी क्रम में जब बहुत्व की विवक्षा हो, यानी कि दो से अधिक लोगों को कहने की इच्छा हो, दो संख्या से अधिक को बताने की इच्छा हो, तो वहाँ बहुवचन का प्रत्यय होता है। अब रूप हमें सिद्ध करना है रामा, तो राम है रामु रामा, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। ऐसे ही जब प्रत्यय आएंगे तो सु औ जस, आपको बताया सु औ जस अम औट सस आदि क्रम से प्रत्यय आएंगे। तो ये आपने अच्छे से देखा, सु औ जस अम औट सस, ये क्रम चलता रहेगा इनका। तो प्रथमा व्यक्ति के जो प्रत्यय हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन के, एक वचन में सु, द्विवचन में औ और बहुवचन में जस। तो राम शब्द के आगे बहुसु बहुवचनम की सहायता से सु औ जस सूत्र से प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? जस प्रत्यय आएगा। अच्छा, अब जस प्रत्यय आ गया, ठीक है। अगला सूत्र इसके लिए और प्रयोग में लाना है, वो है चूटू। चूटू सूत्र का क्या अर्थ है? जैसे कि आपके यहाँ सूत्र भी दिखाई दे रहा है और उसका अर्थ भी आप देख रहे हैं, संस्कृत व्याख्या और अर्थ भी देख रहे हैं। प्रत्यय के आदि में स्थित चय वर्ग और टय वर्ग की इत संज्ञा होती है। यह सूत्र कहता है प्रत्यय के आदि में स्थित, जैसे कि जस में जो जय है वो चय वर्ग का है। तो सूत्र क्या कहता है? प्रत्यय के आदि में यदि चय वर्ग का वर्ण हो या टय वर्ग का वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, और जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है तस्य लोप सूत्र से उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब जस में कौन कौन से वर्ण है? देखिए, जय, ए और से। तो जय आदि में है, प्रारंभ में है, तो जय की चूटू सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और सूत्र का जो रूप जो बचेगा वो है राम धन अस, ये रूप आपका उस समय बचेगा। फिर अब अगला सूत्र है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र का भी इसमें प्रयोग होगा। अब जो
जैसे कि पहले आपको बताया गया सु और जस, अब जस में से जय ए से, जय की इत संज्ञा हो गई चूटू सूत्र से, तस् लोप से उसका हो गया लोप। अब विभक्ति से सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? विभक्ति से जो सूत्र है वो कहता है कि सुप और तिंग में ये दोनों विभक्ति संज्ञक होते हैं, सुप प्रत्यय भी और तिंग प्रत्यय भी। सुप कौन से हैं? सु से लेकर के पै तक, सु औ जस अम औट सस टा भ्याम बिस गे भ्याम बस घसी भ्याम बस गस ओस आम गी ओस सुप, यहाँ तक के जो आपके सप्त विभक्तियों के तीनों वचनों के कुल 21 प्रत्यय हैं, ये सुप हैं। और तिंग होते हैं तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मैं मस तय आताम जय था साथाम धोम इट वही महीन। ये जो 18 प्रत्यय हैं जो धातु के आगे लगते हैं, धातु से परे लगते हैं, ये तिंग कहलाते हैं। तो सुप और तिंग यानी कि शब्द के परे लगने वाले सुप प्रत्यय और धातु के परे लगने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं, इन दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है। यह संज्ञा विधायक सूत्र है। अब संज्ञा होती है तो उस संज्ञा का कोई ना कोई फल जरूर होता है, ये आपको पहले भी बतलाया गया। जैसे कि अर्थ व धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम आपने पढ़ा, उससे सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हुई। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सु औ जस आदि से सु आदि प्रत्यय आते। ऐसे ही आपने पढ़ा, जैसे कि अभी जस्ट आपने इस पूर्व वाला सूत्र पढ़ा, चूटू प्रत्यय के आदि में से चवर्ग और टवर्ग इत संज्ञक होते हैं या उसकी इत संज्ञा होती है। तो जैसे इत संज्ञा होगी तस्य लोप से उस वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जब किसी वर्ण की इत संज्ञा होती है तो तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। ये आपने पढ़ा अभी तक। अब विभक्ति से सूत्र से क्या हुआ? सुप यानी कि सु और जस, ये सारे 21 प्रत्यय और तिंग जो 18 तिंग प्रत्यय हैं, ये दोनों विभक्ति संज्ञक होते हैं। ये सूत्र उनकी विभक्ति संज्ञा करता है। अब विभक्ति संज्ञा का फल क्या होगा, उसके लिए अगला सूत्र है न विभक्तौ तुस्मः। सूत्र क्या कहता है? विभक्ति में या विभक्ति संज्ञक प्रत्यय वाले तयवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती। इस सूत्र से सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ बताया गया। अब एक बार पुनः इसकी जो हिंदी व्याख्या उसको भी देख लें। जो ये सूत्र है वो निषेध सूत्र है। निषेध सूत्र कैसे? कि आपका यहां पर ये आया न विभक्तौ तुस्मा, ये जो कहा, जो तुस्मा जो पद है तयवर्ग सकार और मकार का बोधक है, ज्ञान कराने वाला है। तू मतलब तयवर्ग, तय थे दय थे न, और से दंत सकार और मकार। इस प्रकार सूत्र का क्या अर्थ हुआ? विभक्ति में रहने वाले या विभक्ति संज्ञक तयवर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। स्थिति क्या बनी? जैसे रामधन अस, हमने आपको बताया रामधन जस था, जस में जय की चूटू से इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से लोप हो गया, तो रामधन अस बचा। ऐसी स्थिति में सवर्ण दीर्घ भी हो गया, रामास हुआ। रामास का जो स है वो हल वर्ण है, अंतिम हल है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होनी चाहिए और तस्य लोप से उस स का लोप भी होना चाहिए। लेकिन यदि यहां स का लोप हो जाता है तो फिर विसर्ग कैसे आएंगे? इसलिए स के स्थान पर विसर्ग आदि करने की दृष्टि से स को बचाने के लिए इस सूत्र की रचना की गई, जो विभक्ति में स्थित, जैसे कि क्या कहा, विभक्तिश्चय, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। पहले तो ये कह दिया सुप प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा और तिंग की भी। ठीक है, सुप 21 है, तिंग 18 है। और प्रकार विभक्ति संज्ञक या विभक्ति में रहने वाले तयवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती।
विभक्ति में रहने वाले तय वर्ग तय थे दे दे नहीं आते हैं। सकार में से दंत सकार और मैं उसकी इत संज्ञा नहीं करते, अन्यथा यहाँ तो हलंतम से से की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, विसर्ग कहाँ से आएंगे, बनेंगे नहीं, इसलिए सूत्र की आवश्यकता हुई। तो राम धन अस दीर्घ होने के सवर्ण दीर्घ पूर्ण सवर्ण दीर्घ होने के बाद रामास, और यहाँ पर रामास के से की इत संज्ञा होनी चाहिए। हलंत्यम सूत्र से तस्य लोप से उसका लोप होना चाहिए, लेकिन वो लोप नहीं होता है क्योंकि विभक्ति से सूत्र से उसकी विभक्ति संज्ञा हो जाती है सकार की, और न विभक्त तुष्मा से सकार के लोप का निषेध हो जाता है, इसलिए निषेध सूत्र है ये। और तब आगे प्रक्रिया होगी कि विषय के स्थान पर स सदुस रू सूत्र से रू आदेश होगा, रू में रे बचेगा, विराम अवसानम से रेफ की अवसान संज्ञा होगी, खर वसान सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग आदेश होंगे, रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होंगे, तब ये आपका रामा रूप सिद्ध होगा। तो अब पहले तो आप इस जो सूत्र हैं, ये जो चार अतिरिक्त सूत्र आए हैं, पहले के सूत्र तो लगेंगे ही, अर्थ धातुर प्रत्यय प्रातिपदय कृत तदित समासाश्चय सुऔजस आदि ये प्रत्यय तो लगे, ये सूत्र तो लगेंगे ही। इसके साथ रामा जो बहुवचन का रूप है उसको सिद्ध करने के लिए चार ये जो सूत्र अभी आपको बतलाए गए ये और लगेंगे, इनको कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए, और जैसे आप याद करेंगे तो अगले व्याख्यान में आपको रामा रूप सिद्ध करके बतलाया जाएगा। धन्यवाद।